पंचायत भी कभी कभी वैसा फैसला सुना देती है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यह किस प्रकार का फैसला है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं घटना जो शर्मसार कर दे। यह शर्मसार करने वाली घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का। घटना 7 मई 2022 का है, जहाँ की एक लड़की जिसका उम्र वही 15-16 वर्ष है, वो ठोकर लाके गिर जाती है। जब वो ठोकर लाके गिरती है तो उसको जो घरेलू डॉक्टर होते हैं, जिसको झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं, वहाँ पहले ले जाया जाता है। वहाँ फिर दवा दिया जाता है। उस लड़की को कोई होश नहीं आया। फिर लड़की की जो माँ है वो लड़की को शहर में ले जाते हैं, एक बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर वहाँ उस लड़की का इलाज चलने लगता है। इलाज चलने के दौरान डॉक्टर को कुछ संदेह होता है। फिर वो एक महिला डॉक्टर को वहाँ बुलाया जाता है। फिर उसका जांच करवाया जाता है। जांच का जब रिपोर्ट आता है तो वो जो महिला डॉक्टर है वो कहती है कि आपकी जो ये लड़की है ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे ये खबर माँ सुनती है, माँ का सर हिलने लगता है। सिर्फ वहाँ माँ ही नहीं थी, जब वो हॉस्पिटल में गई थी लड़की, तो जितने भी रिलेशन के आदमी थे सब उस लड़की को देखने के लिए शहर में गए हुए थे, उस हॉस्पिटल में गए हुए थे। सबके सामने ये बात खुलती है। फिर वहाँ से लड़की ठीक ठाक होके घर आ जाती है। जब घर आती है तो लड़की की जो माँ है बहुत ही प्यार से पूछती है कि बेटी तुम मुझे बताओ, तुम जो भी कहोगी मैं साथ दूंगा, जो भी तुम्हारा परेशानी है। कहीं ना कहीं माँ को ये लगता था कि शायद किसी से प्रेम करती होगी, उसका नतीजा है। क्योंकि उसका एज उस समय 16 वर्ष था, तो शायद ऐसा ज़्यादा चांस होता है। लड़की को बार बार पूछा जाता है, लेकिन लड़की खामोश है, लड़की कुछ नहीं बता रही है। फिर बाप एक सा झल्ला जाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा, इस शहर को छोड़ दूंगा, कहीं अलग चला जाऊंगा, या तो दुनिया को भी छोड़ दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। जब बाप का रौद्र रूप देखती है बेटी तो उसको डर लग जाता है। उसको वाकई विश्वास हो जाता है लड़की को कि शायद हमारे पापा कुछ कर न लें। फिर वो रोती हुई माँ को गले से लग जाती है। फिर कहती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, इतना सब जो कुछ हुआ अभी तक, ये सब हमारे चाचा का दिन है। चाचा कोई और नहीं है, उसका पिता का अपना ही छोटा भाई है, वो चाचा है। यह बात सुनकर माँ सन्न रह जाती है, बाप भी सन्न रह जाता है। और फिर ये खबर पूरे मोहल्ले में, पूरे टोला में जो समाज था वहाँ फैल जाता है। फिर एक पंचायत बैठा दी जाती है। पंचायत के सभी जाने माने लोग वहाँ बैठते हैं। जब सभी लोग वहाँ बैठते हैं तो लगभग 7-8 घंटे तक पंचायत चला। बहुत गहन विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया, क्योंकि वो पारिवारिक मामला था। सब जो समाज के लोग थे ये चाहते थे कि ये बात परिवार में ही दब जाए, ये बाहर न जाए। फिर एक पंचायत फैसला लेता है कि जिस चाचा ने इसके साथ गलत किया, जिस चाचा के कारण ये लड़की गर्भवती हुई है, प्रेग्नेंट है, तो उस चाचा का जितना ज़मीन है, उस ज़मीन का जितना आधा शेयर बनेगा वो इस लड़की के नाम कर दिया जाए। अगर वो कर देता है तब कोई पुलिस मुकदमा नहीं होगा, ये मामला को यहीं पे शांत कर दिया जाएगा। इस बात पे सब राज़ी हो गए थे। वो पंचायत अपना फैसला सुना चुका था। लेकिन फिर उस पंचायत में लड़की की माँ भी होती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे आधी नहीं, मुझे पूरी ज़मीन चाहिए। लड़की का माँ का कहना हुआ कि मुझे वो आधी ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे उसका पूरा ज़मीन चाहिए, पूरा जितना भी उसके पास संपत्ति है वो मुझे चाहिए। इसी बात पे अड़ जाती है। फिर पंचायत अब कुछ कहने पर मजबूर नहीं होता, वो पंचायत चुप हो जाता है। फिर लड़की की माँ अपनी बेटी को वहीं से पंचायत से एक हाथ में पकड़ती है और थाने पहुंच जाती है। थाने पे जाने के बाद लड़की अपना पूरा वक्तव्य वहाँ रखती है। लड़की कहती है कि पिछले 6 महीनों से, लगभग दिसंबर 2021 से मेरे साथ मेरे चाचा कुछ छेड़खानी करते थे। धीरे धीरे वो मेरे साथ आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे गलत काम भी करने लगे और लगभग 6 महीने से मेरे साथ वो गलत करते आ रहे हैं। और इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे इस बात का कोई खबर नहीं था। वो जब भी उन्हें मौका मिलता था तो मेरे साथ संबंध बनाते थे। या तो माँ और पिताजी यहाँ नहीं रहते थे, पिताजी
ड्यूटी जाते थे, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, और माँ कभी कभी खेत पे भी चली जाती थी। इसका भी फ़ायदा उठा के वो जो चाचा है इसके घर में चला जाता था और गलत काम करता था, और या तो जब वो अकेला होता था तो वो अपनी भतीजी को अपने पास बुला लेता था। लड़की ने बताया कि मुझे शुरू में बुरा लगता था, लेकिन इधर आके मुझे बुरा नहीं लगने लगा था। ये सारा वक्तव्य जब पुलिस सुनती है तो पुलिस उसके चाचा को गिरफ्तार करती है और फिर कानूनी जो प्रक्रिया है वहाँ उस केस को डाल देती है। यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे कि लड़की 15 वर्ष की है, 16 वर्ष की है, वो बच्ची नहीं है, उतना समझ सकती है कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, कोई उससे किस प्रकार से संपर्क कर रहा है, कोई उसके साथ क्या करना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती होगी। अब ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले का ज़माना हुआ करता था कि बच्चे जब 10-12 साल के हो जाते थे तब भी ऐसे नंगे घुमा करते थे, क्योंकि उन्हें ये भान ही नहीं था, ये उन्हें पता ही नहीं था कि नंगा क्या होता है, कपड़ा पहनना क्या होता है। लेकिन आज आप 5 साल के बच्चे को अगर आप कपड़ा खोल देंगे तो उसे शर्म आने लगता है, क्योंकि उसको समझ आ चुका है। अब छोटे से उम्र बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। फिर ये 15-16 साल का जो लड़की है, 15-16 वर्ष की जो बच्ची है, इसे कुछ तो भान हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि दोषी उसका चाचा नहीं है, दोषी तो उसका चाचा ही है, क्योंकि उसने अपने रिलेशन का फ़ायदा उठा के, अपना जो बड़ा है उसका फ़ायदा उठा के उसने लड़की को, अपनी भतीजी को एक बच्ची समझ के ही उसने ट्रीट किया, और उसके साथ गलत व्यवहार करते करते वो इस कदर पहुंच गया, इतना आगे बढ़ गया कि उसके साथ गलत करने लगा, और गलत करने का नतीजा ये है कि लड़की उसका सज़ा भुगत रही है। ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट फैसला करेगी कि वो जो पेट में बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा, उसको क्या किया जाएगा। समाज को इस पर सोचने की ज़रूरत है और बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन ऐसे किस्से मिलते हैं। अपने घर के लोग ही अपने घर के लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर बाहर वाले क्या समझेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कार है, हमारा जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं पतन की ओर जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा जो पश्चिमी सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है, उस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि हमें यह सब सुनने को और देखने को मिलता है। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।